जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन उसको टच करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रकाशित वाक्य उसकी बाइबल स्टडी चल रही है और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। कई लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि बिलाम के बारे में जिस तरह से बाइबल में बात की है उस तरह से लोग ऐसा समझते कि बिलाम बहुत अच्छा था, क्योंकि बिलाम जिसको आशीष देता था वो आशीषित होता था, जिसको श्राप देता था वो श्रापी होते थे। और जब बालाक ने उसके पास कई लोगों को भेजा और कहा कि तू मेरे पास आ और तू इजराइल लोगों को श्राप दे, तो बिलाम ने ऐसा बोला था कि मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा और परमेश्वर जो कहेंगे मैं वही करूंगा, तेरे कहने के अनुसार नहीं करूंगा। और बिलाम ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर क्या मैं इजराइल लोगों को श्राप दूं? परमेश्वर उसको मना किया, बोले नहीं तुझे श्राप नहीं देना, ये मेरे लोग हैं। तो उसने बोल भी दिया बालाक के लोगों चलो चलो जाओ, मैं श्राप नहीं देने वाला। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी बार जो बालाक था उसने और लोगों को भेजा और लालच दी कि मैं और भी सोना चांदी कपड़े सब कुछ ज्यादा दूंगा, लेकिन बिलाम आ तू श्राप दे। अभी बिलाम ने क्या किया, इनको बोला आज रात मेरे पास रुक जाओ और मैं आज रात एक बार फिर से परमेश्वर से पूछता हूं और देखता हूं परमेश्वर मुझे दूसरा और क्या कहते हैं। और उस रात भी उन्होंने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने ऐसा बोला, हाँ बिलाम तू जाग। और बाइबल में लिखा है बिलाम गया और परमेश्वर का क्रोध भड़का। अभी सभी को सवाल यही होता है कि परमेश्वर ने तो बोला जाग, फिर परमेश्वर का क्रोध भड़का क्यों? चलो बिलाम गए, रास्ते में परमेश्वर मिले और परमेश्वर ने उससे बात की गधी के जरिए। उसके बाद उसने जाकर मना कर दिया मैं श्राप नहीं दे सकता। तीसरी बालक ने बोला इनको श्राप दे और तीसरी बार भी उसने वैसा ही किया, उसने श्राप नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं जो बाइबल के एक वेद की बात है। हमारे परमेश्वर ने अगर एक बार बोल दिया चोरी मत करो तो चोरी मत ही करो, वो दूसरे तीसरे दिन ये नहीं बोलने वाला है नहीं अब कर सकते हो। हाँ, अगर आदम और हवा ने उस भले बुरे वृक्ष का फल नहीं खाया होता वो आज तक जिंदा होते, आज भी वो आज्ञा उनके लिए होती, आज भी नहीं खाना है। परमेश्वर की एक आज्ञा आपके मरते दम तक है। अभी ये जो बिलाम था उसने एक बार पूछ लिया परमेश्वर मैं जाऊं श्राप दूं, परमेश्वर ने मना कर रहा है नहीं, वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता था, तो दूसरी बार पूछने की जरूरत क्यों थी? दूसरी बार उसको पूछना ही नहीं था, दूसरी बार डायरेक्ट उसको बोल देना था ए बालाक चल चला जा, मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर एक बार मना कर दिया, बात खत्म। सही में क्या हुआ था, बिलाम में लालच थी और वो सोना चांदी पाना चाहता था, वो इजराइल को श्राप देना चाहता था। उसने दूसरी बार पूछा, वो तो हम पढ़ते इस तरह से कि परमेश्वर ने उसको बोला जाग, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला होगा। जब उसने बोला परमेश्वर क्या मैं जाऊं श्राप देने के लिए, जा, मतलब मेरी मानता नहीं, ये परमेश्वर कहना चाहते थे। कई बार बच्चा माता से पिता से बार बार बोलता है मैं बाहर खेलने जाऊं, मैं बाहर खेलने जाऊं, मैं बाहर खेलने जाऊं। माता पिता बोलते नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, फिर भी वो जिद करता है। फिर माता या पिता क्या बोलते जा मत। परमेश्वर ने इसी अंदाज में कहा जा। बिलाम को समझ में आना चाहिए नहीं जाना है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का। और दूसरी एक गहरी बात मैं आपको बताता हूं, बिलाम 3 बार इजराइल को श्राप देना चाहता था। उसकी पूरी मर्जी यही थी कि मैं श्राप ही दूं और वो मुझसे बोलना ही चाहता, श्राप ही बोलना चाहता था।
एक वचन में पढ़कर क्लियर करता हूं, जो है पुराने नियम में नहमिया का पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसका 2 वचन। क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। देखो कितना स्पष्ट लिखा है, बिलाम को श्राप देने के लिए बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। मतलब बिलाम बोलना चाहता था इस्राएल लोग मर जाए, चाहे परमेश्वर ने मना किया था तो भी वो बोलना ही चाहता था, वो बोलना चाहता इस्राएल मर जाए, लेकिन अंदर से आवाज ऐसी निकलती थी इस्राएल आशीषित हो, इस्राएल जिंदा रहने पाए। वो तो श्राप ही देना चाहता था, अंदर श्राप ही बोलना चाहता था, लेकिन जब वो बोलता था तो परमेश्वर उसके शब्द बदल देते थे। स्पष्ट लिखा है नहमिया 13 के 2 में, वो तो श्राप ही देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके शब्दों को बदल दिया और आशीष निकाली उसके मुंह से। और बिलाम लालची था, उसको तो पैसे चाहिए थे, सोना चाहिए ही था बालाक से। आखिर में मालूम उसने क्या किया, उसको इतना पता था, परमेश्वर को जानता था परमेश्वर पवित्र है और हमारे पास पवित्रता चाहते हैं, और इजराइल अगर श्रापित नहीं हो रहे तो उनको श्रापित करने का एक ही तरीका है कि उनसे पाप करवाओ। तो बिलाम ने क्या किया, बालाक को बुलाया, देख बालाक कैसा कर, तू तेरी लड़कियों को इजराइल लोगों के पास छोड़ दे व्यभिचार करने के लिए, और इजराइल लोग व्यभिचार करेंगे तो अपने आप श्रापित हो जाएंगे। व्यभिचार में फंसेंगे तो लड़कियां बुलाएगी तो आप तो तेरे देश में भी आएंगे, फिर उनको चढ़ावा भी खिलाना, वो लोग खाएंगे और इस तरह श्रापित हो जाएंगे। फिर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद उनको दंड देंगे। बिलाम ये बात जानते थे, और गिनती उसके 25वें अध्याय में लिखा है कि इजराइल ने मोआब देश के साथ व्यभिचार किया, जबकि मोआब का राजा बालाक तो उनको मारने के लिए बाहर निकला था 22वें अध्याय में। तो अचानक से इन दोनों में बीच में प्रेम कैसे हो गया? ये प्रेम नहीं था, व्यभिचार था। लेकिन इतनी बनने कैसी लगी? बालाक ने छोड़ दी अपनी लड़कियों को, जाओ फंसाओ उनके लड़के को, और ये लोग व्यभिचार में पड़े, और ये शिक्षा बिलाम ने दी थी। ये है बिलाम की शिक्षा, और ऐसा करने से इजराइल लोग पाप में पड़े और वो फंस गए, और उस वक्त इजराइल के 23,000 लोग मर गए। 23,000 लोग, गिनती में लिखा है 24,000, 25 के 10 में मेरे ख्याल से, पहले कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय में लिखा है 23,000 लोग, क्योंकि 1,000 मोआब के लोग भी मर गए, इसलिए गिनती में 24,000 लिखे, लेकिन इजराइल के 23,000 लोग मर गए ना, श्रापित हुए ना। ये उपदेश, ये शिक्षा बिलाम ने दी थी। बिलाम अच्छा नहीं था, बिलाम लालची था। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।